मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और इसका फर्स्ट टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कुलर मोशन चैप्टर का नेम है। ये स्टूडेंट्स नाइन्थ में अभी पढ़ चुके हैं। मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, उधर हमने सर्कुलर मोशन को डिफ़ाइन किया था, वही डिफ़ाइन लिखी है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ जो है हमारी सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही होती है, जिस वजह से ईयर्स आते हैं। और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन कर रही होती है, जिस वजह से डे एंड नाइट्स आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन को डिफ़ाइन कर दिया, एक एग्जांपल देखी है। इसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन, ये भी वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है चैप्टर 5 का फर्स्ट ईयर का, उधर रेक्टिलिनियर मोशन ये वर्ड आता है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन को ही कह रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन जब बॉडी सर्कल में मूव करे, रेक्टिलिनियर मोशन यानी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जैसे ये कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये था इंट्रोडक्शन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा मोशंस जो हैं वो सर्कुलर मोशंस हो रही हैं डेली लाइफ में भी। तो आइए इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इसके बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, सबसे पहले डिफ़ाइन बाद में पढ़ते हैं, पहले ये मैथमेटिकल फिगर से समझते हैं। यानी जब कोई भी बॉडी या कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करे, फिर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है तो उस एंगल को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आसान से डिफ़ाइन है, जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करे, फिर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिगर से सपोज किया बॉडी इधर थी, P1 पॉइंट पे P2 पॉइंट पे गई, ये बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सिंपली इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन इधर सेंटर पे जो एंगल बनेगा, बॉडी इधर से इधर गई, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये वाला होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा ये वाला, लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा थीटा बना है, बॉडी ने इतना एंगल कवर किया, ये आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमारी डिफाइन है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस इन अ गिवन टाइम। सर्कमफ्रेंस क्या है स्टूडेंट्स, सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री को। यानी जब कोई भी पार्टिकल सर्कल की बाउंड्री के अलांग मूव करता है, फिर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिफाइन कर दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, इस फार्मूला से एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसी फार्मूला से इसके यूनिट बन जाएंगे, 3 यूनिट है एंगल के। ये दो जो हैं ये हम 10th मैथ में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, कि एंगल का यूनिट रेडियन भी होता है, एंगल का यूनिट डिग्री भी होता है। आज एक थर्ड यूनिट भी पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, रेवोल्यूशन। इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस है। याद रख लेना एमसीक्यूज, कैसे डायमेंशन लेस है, ऊपर भी डिस्टेंस नीचे रेडियस, डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करेंगे, रेडियस को भी मीटर में मेजर करेंगे। मीटर मीटर से कट जाएगा, यूनिट ही नहीं कोई, यानी कि मीटर मीटर से काटा हो गया, फिर हमने कह दिया कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, डायमेंशन लेस। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए हमने फिगर ली है। एक पार्टिकल है P1 पॉइंट पे पड़ा हुआ है इनिशियली थीटा एंगल पे,
कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद P2 पॉइंट पे पहुंचा, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने। R इस सर्कल का रेडियस है जिसमें ये पार्टिकल मूव कर रहा है। हम सपोज कर रहे हैं कि पार्टिकल की मोशन प्लेन में है और वो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, यानी जो हमारा पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। अब एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर को होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। वो परपेंडिकुलर कौन सा है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। फिर ये हमारा जी एक्सेस होगा इस तरह। तो ये जी एक्सेस के अलॉन्ग इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। प्लेन में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, लेकिन इसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग आई है? जी एक्सेस के अलॉन्ग। ये जी एक्सेस जो है इन दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। और अगर हम जी एक्सेस को ध्यान से देखें तो ये जी एक्सेस इस सर्कल का एक्सेस ऑफ रोटेशन कहला रहा है। ये जी एक्सेस किसके तौर पे काम कर रहा है? एक्सेस ऑफ रोटेशन के तौर पे। नेक्स्ट पेज पे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड भी करते हैं। इधर एक एमसीक्यूज छोटा सा स्टूडेंट्स वो क्लियर कर लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्योंकि एंगल है और 10th में भी पढ़ चुके हैं मैथ में कि एंगल को हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। किस तरह? एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल को मेजर करते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। एमसीक्यूज याद रख लें, एंगल को काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और जाहिर है फिर काउंटर क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल वो क्या है? राइट हैंड रूल इधर फिगर पे लगाते हैं। अपने राइट हैंड को इस तरह घुमाना है जिधर को बॉडी की रोटेशन हो रही है, मोशन हो रही है, कि ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट करें और जो हमारा थंब होगा, जो हमारा थंब है ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन को और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने राइट हैंड रूल लगाया। राइट हैंड रूल इस तरह लगाना है कि जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी ये बॉडी की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी और ये जो हमारा थंब होगा ये एक्सेस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव करो S इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो फेमस फार्मूला है ये फर्स्ट ईयर में मैथ में भी यूज़ करना है और पढ़ चुके हैं 10th में भी। S इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें S आर्क है, R रेडियस है, थीटा एंगल है। इस फिगर से S आर्क है, ये वाली आर्क जिसे उर्दू मीडियम में कोस कहते हैं, R रेडियस है, थीटा एंगल। इसको प्रूव कर लेते हैं। अब इसको प्रूव कर लेते हैं फार्मूला को। S इज इक्वल टू आर थीटा। फिगर में एक पार्टिकल इधर था, इधर तक गया, उसने S डिस्टेंस कवर किया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है हम इसको कहेंगे, अगर कार्ड बनाएं तो ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, रेडियस R है सर्कल का। थीटा को डिफाइन कर दिया है। थीटा की डिफाइन क्या है? थीटा रेशो है आर्क लेंथ टू द रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस की रेशो है थीटा। थीटा की ये डेफिनेशन है। आर्क लेंथ को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को R से। R डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई बन जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटा सा कवर हो गया। नेक्स्ट मजीद शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है? 57.3 डिग्री के। इसको भी प्रूव करते हैं। तो ये इसको भी प्रूव कर लिया। हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन, कंप्लीट एक चक्कर, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। कंप्लीट चक्कर किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के। किसके? कंप्लीट 2 पाई रेडियन एंगल कवर होता है। 2 पाई रेडियन हमें पता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है। इधर है 2 पाई रेडियन,
अगर मैं 1 रेडियन इधर मल्टीप्लाई करवाऊँ खुद से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 रेडियन इधर ही रह गया, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 2 पाई। पाई की वैल्यू पुट करेंगे और 360 को 2 पाई के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर वाकई आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये इस तरह हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। 1 रेडियन कितने डिग्री की इक्वल होता है? 57.3 डिग्री के। एक शॉर्ट क्वेश्चन। इस पूरे टॉपिक में हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। सर्कुलर मोशन क्या है, चैप्टर का नेम था। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन क्या थी। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया। छोटे छोटे पॉइंट्स देखे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे एस इज इक्वल टू आर थीटा, इसको प्रूव किया। फिर लास्ट में देखा है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।